जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि महाकाली की ओर से कौन सी दो बड़ी खबर आपकी ओर ट्रैवल कर रही है, एंड अलॉन्ग विद दीज टू बिग न्यूज छोटी मोटी कौन सी और न्यूज हैं जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं। साथ ही साथ में महाकाली की ओर से आपके लिए क्या संदेश है, उनकी ओर से आपके लिए क्या स्पिरिचुअल एडवाइस है। आज की रीडिंग में हमने इसी बारे में जानने की कोशिश करनी है। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करें ही। कभी कभी पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है तो कभी कभी कुछ भी मैच नहीं करता। सो आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पर, उन्हीं एनर्जीज पर रखिएगा जो आपके साथ में मैच कर रहा हो, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, दैट मीन्स कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे समझ लीजिएगा कि आप तक ये वीडियो महाकाली ने पहुंचाया है और कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए जरूर हैं जो इस वीडियो के माध्यम से वो आपको देना चाह रही हैं। तो ये मैसेजेस आपके लिए उसी वक्त के लिए होंगे जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, और इसके लिए महाकाली को बिग वाला थैंक यू देना, अपना ग्रेटिट्यूड देना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर चाहे रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में 100% रेजोनेट करे, 50% करे या 5 to 10% के हिसाब से ही क्यों ना करे, बट अपना ग्रेटिट्यूड आपने जरूर से पहुंचाना है। और जो बातें आपके साथ में रेजोनेट होती हैं, जो चीजें आपके साथ में रेजोनेट होती हैं, आपने उसके लिए तो रीडिंग को जरूर से क्लेम करना है। और आई एम सो सॉरी गाइस, गला थोड़ा बैठा हुआ है, सो प्लीज बेयर विथ मी। एज आई वाज सेइंग कि रीडिंग की एनर्जी को क्लेम आपने जरूर से करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि आपके थ्रू किसी न किसी की हेल्प हो सके। और जो बातें आपके लिए नहीं हैं, क्या पता वो औरों के लिए हो और आप वो माध्यम बन जाएं, आप वो मीडिया बन जाएं उन तक इन सारी मैसेजेस को पहुंचाने का। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड एंड पूरी पॉजिटिविटी के साथ में आपने इस वीडियो को देखना है। और मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आपका वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप चाहें तो इनविजिबल पेटल्स 369 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। सो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से जो आपको देने आई है महाकाली, और देखते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या आ रही है आपके लिए एट दिस वेरी मोमेंट। सो वी हैव गॉट किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके वेल, एक और डेक से मैंने कुछ कार्ड्स लेने हैं और उसके बाद ग्रेजुअली रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में है। सीड्स प्लांटेड नाउ विल ग्रो। तो पहली बड़ी खबर जो आपके लिए मां काली लेकर के आई हैं वो किसी गुड न्यूज से कम नहीं है, किसी अचीवमेंट से कम नहीं है गाइज। यहां ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ नया काम या फिर एग्जिस्टिंग काम में ही कोई ना कोई न्यू टेक्निक इस्तेमाल की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी और बहुत ही जोश के साथ में आपने अपने तन को, मन को और धन को लगाया था। वेल, एंथुसियाज्म की बात जहां पे आती है, जहां पे ज़ील की बात आती है, हार्डवर्क की बात आती है, एफर्ट्स की बात आती है, तो कैसे वहां पे हमें रिजल्ट ना मिले, isn't it? तो पहली जो बिग न्यूज माता रानी आपके लिए लेकर के आई हैं वो ये है कि आपने जिस भी काम में अभी तक 100% अपना दिया है और जी तोड़ मेहनत की है, जिसका कि रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिला, जिसका कोई परिणाम आपको अभी तक नहीं मिला, या उसमें अगर आपको कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रही थी, तो गाइस बी रेडी, बिकॉज बहुत ही जल्द आपको अपने उन बोए हुए बीजों का जो ग्रोथ है वो दिखने को मिलेगा। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि तरह तरह के बीज होते हैं और सबका ड्यूरेशन क्यारियों में फलीभूत होने में अलग अलग होता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं, उसमें अगर हम मेहनत करते हैं और अगर उसमें हम अपना टाइम, मनी, लेबर ये सब इन्वेस्ट करते हैं, तो हर एक काम हमें संग संग तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देता। कभी कभी महीने भर के अंदर हमें रिजल्ट मिलता है, कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी कई सालों तक हमें इंतजार करना पड़ता है। तो चाहे रिसेंट पास्ट में या फिर कुछ हफ्तों पहले या कुछ महीनों पहले और कुछ सालों पहले, आपने जहां पे जिस भी चीज का निवेश किया है
जिस भी चीज में अपने आप को झोंका है, इन्वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं अब उसकी ग्रोथ देखने का समय आ गया है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं, हम जो भी मेहनत करते हैं, जब उसमें हमें सफलता मिलती है, जब उसमें हमें विक्ट्री मिलती है, तो इंसान को इतराने का मन करता है, चीख चीख के लोगों को बताने की इच्छा होती है कि देखो मैंने एक समय पे यहाँ पे ये इन्वेस्ट किया था और आज उसका रिजल्ट मुझे कुछ इस तरीके का मिला है जो कि मुझे हैप्पीनेस के अलावा और कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो यस, यहाँ पे आपके एंथुसियाज्म में, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके प्लांट किए हुए जो सीड्स हैं वो अब आपको रंग दिखा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो ना केवल आपके एंथुसियाज्म में बल्कि आपके कॉन्फिडेंस में, आपके करेजियसनेस में, आपकी बोल्डनेस में मैं और वृद्धि होते हुए देख रही हूं और अब पहले से भी ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंट बनते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट ये एनर्जी मुझे उनके लिए भी फील हो रही है जो अब तक सिर्फ सोच रहे थे अपनी कुछ ऐसी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करने का, अपने हुनर को लेकर के आगे बढ़ने का, कहीं ना कहीं उसे प्रोफेशन में तब्दील करने का। दैट मीन्स कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नया स्टार्ट नहीं किया या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ सपने देखे, अपना होमवर्क किया, स्ट्रेटजीज बनाई, प्लान्स बनाए और कहीं ना कहीं आप उसको लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन कहीं से आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा था, श्योरिटी नहीं मिल पा रही थी कि मुझे इस काम में अपने आप को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, मुझे अपने आप को इस पर्टिकुलर वर्क में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज, ये न्यूज आपके लिए भी है। कहीं ना कहीं माता रानी आपसे यही कहने आई हैं कि अभी तक जो भी इन्वेस्टमेंट आपने इन अ फॉर्म ऑफ अ होमवर्क किया है, प्लान्स बनाई हैं, स्ट्रेटजीज वगैरह बना करके रखी हैं और सिर्फ दिमाग में ही आपके ये सारी की सारी बातें चली हैं, बट अभी तक चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, एग्जीक्यूट नहीं किया गया, उसके विषय में या उसको लेकर के कोई बोल्ड स्टेप अगर नहीं लिया गया है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब उस बोल्ड स्टेप को लेने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं उस चीज में आगे बढ़ने का समय आ गया है। और अगर आपको जॉट डाउन करने की हैबिट है, यानी कि आप लिख करके या फिर पॉइंट्स वगैरह बना करके किसी जर्नल में या किसी डायरी में इस तरीके से आप प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो, तो अभी तक जो चीजें आपकी लिखी हुई थी, दैट मीन्स कि जो भी थ्योरी अभी तक आपने बना करके रखी हुई थी, जिसको लेकर के हल्की सी ही सही लेकिन कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिल पा रहा था, श्योरिटी नहीं मिल पा रही थी, कहीं ना कहीं उस थ्योरी को अब प्रैक्टिकल वे में डालने का वक्त आ गया है। तो किताबों से निकल करके, कॉपियों से निकल करके, जर्नल या डायरी से निकल करके अब प्रैक्टिकली उस काम को करने का समय आ गया है। और चूंकि साहस की कमी के कारण, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण या फिर लोगों के साथ नहीं देने के कारण कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा डल पड़ गए थे, अपने आप को आपने थोड़ा सा कमजोर समझ लिया था, आपके अंदर का जोश थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो माता रानी आपसे ये भी कह रही हैं कि इन सब का समय अब निकल गया। कहीं ना कहीं उन्होंने एज अ ब्लेसिंग आपके अंदर न्यू एंथुसियाज्म, न्यू बोल्डनेस एंड न्यू स्ट्रेंथ वो कुछ इस कदर से देनी है कि अब आपको किसी की भी सहायता की या किसी की भी हेल्प की और मे भी किसी के भी डिसीजन की, किसी के भी ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो पहली बिग न्यूज आपके लिए गुड न्यूज के रूप में आई है एंड माता रानी की कृपा से, महाकाली की कृपा से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। लेट्स सी द नेक्स्ट बिग न्यूज फॉर यू। अगली खबर माता रानी क्या लेकर के आई हैं आपके लिए। सो दूसरी बड़ी खबर लेकर के जो माता रानी आई हैं गाइज, वो यहाँ पे ये दिखला रही है कि एक तो आप बहुत ही सेंसिटिव इंसान हैं, बहुत ही मैं कहूंगी कि सॉफ्ट हार्टेड हैं और ओवर सेंसिटिव हैं। अगर मैं कहूँ तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हाईली इमोशनल हैं और छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको कभी कभी डरा के रख देती हैं, मन में तरह तरह की एंजाइटी एंड स्ट्रेस को पैदा कर देती है। एंड स्पेशली मून साइकिल्स आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, यानी कि ड्यूरिंग अमावस्या एज वेल एज ड्यूरिंग पूर्णिमा जब भी आती है, फुल मून एंड न्यू मून जब भी होता है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हाई लेवल पे रन करते हैं और किसी भी ऐसी बात को लेकर के, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फिर आने वाले भविष्य की ही बात क्यों ना हो, जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते रहे हैं या कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड आप जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं या अगर उसके बारे में ओवर थिंक करते हैं तो आप हद से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशंस रहना बुरी बात नहीं है, बट यस, ओवर सेंसिटिव होना या फिर ओवर इमोशनल होना किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है ना। बट चूंकि मून की एनर्जी है और मून यानी कि चंदा मामा जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इंट्यूशन के साथ में जुड़े होते हैं, तो आप सेंसिटिव जरूर हैं, सॉफ्ट हार्टेड जरूर हैं और हाईली इमोशनल भी जरूर हैं, लेकिन
आप में से बहुत से लोग हाईली इंट्यूटिव भी हैं। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपके सर चढ़ कर बोलता है, स्पेशली अगर आप नंबर 2 हैं तो। एंड नंबर 2 से मेरा मतलब ये है कि किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को अगर आपका जन्म हुआ है तो इमोशंस होने के साथ साथ में आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने से बचाती है जो कि बाद में जाकर के आपके ऊपर बैकफायर का काम कर सकते हैं। सो अगली न्यूज जो माता रानी आपके लिए लेकर के आई हैं वो भी किसी अच्छी न्यूज से कम नहीं है, बट यस चूंकि मून की एनर्जी है तो आपको थोड़ा सा सावधानी भी बरतना है। तो न्यूज यहाँ पे ये है कि आपके जीवन में अब जो नए नए लोग आ रहे हैं जिनको माता रानी आपकी हेल्प के लिए भेज रही हैं, और ये किसी भी डोमेन में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, तो मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ कोलीग, इन अ फॉर्म ऑफ अ न्यू बॉस और न्यू मैनेजर, इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड, इन अ फॉर्म ऑफ अ पार्टनर और इन अ फॉर्म ऑफ समवन एल्स। किसी भी ऐसे इंसान या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में अब आपका जो भी रिश्ता डेवलप करने जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ का जो भी ये कनेक्शन रहेगा, जो भी रिलेशनशिप रहेगा, वो आपको आगे चल करके लाभ पहुंचाने वाला है। पावरफुल रिलेशनशिप की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने डर पर, अपनी एंजाइटी पर काम नहीं किया, अगर आपने अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं पाया, लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली सोचने के बजाय आपने अगर दिल से फैसले किए, और उससे भी बड़ी बात कि चूंकि आप इंट्यूटिव हैं, आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको हर वक्त रोकती है, टोकती है। आई एम सो सॉरी। गलत काम करने से, गलत लोगों की पहचान आपको बहुत जल्दी हो जाती है। आपकी जो वाइब है, आपकी खुद की जो पर्सनालिटी है, आपका खुद का जो ऑरा है, खुद की जो एनर्जी है, वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये समझ पाती है कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है। हेंस माता रानी आपसे ये कहने आई हैं, ये न्यूज देने आई हैं कि नए रिश्ते आपके अब बनने जा रहे हैं लोगों के साथ। बहुत से नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं जिनके साथ एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन आपका बन सकता है, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको भविष्य में लाभ ही पहुंचाएगा। लेकिन ऐसे में आपने किसी भी तरह के डर को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, और खास करके ओवर थिंकिंग को, ओवरली इमोशंस को और अपनी सेंसिटिविटी को, यानी कि ओवर सेंसिटिविटी को आपने बिल्कुल भी जगह नहीं बनाने देनी है। किसी भी तरह के कंफ्यूजन को ना क्रिएट होने दें। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगता है, कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, तो इन सब पे आपने अंकुश लगाना है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि किसी और से सलाह मशवरा करने के बजाय या किसी और को अपने ऊपर डोमिनेट करने देने की बजाय आपने अपनी अंतरात्मा से पूछना है कि ये जो नया पर्सन या नए लोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं, इनके साथ में आपको फर्दर कनेक्शन बढ़ाने हैं कि नहीं बढ़ाने हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछ करके, अपने इनर वॉइस की आवाज सुन करके कोई डिसीजन लेंगे, तो यकीन मानिए कि ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शंस आपके आगे चल करके बहुत ही ज्यादा सहायक बनेंगे, और कहीं ना कहीं आपके आने वाले भविष्य में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक है, तो ये 2 बड़ी खबर माता रानी आपके लिए लेकर के आई हैं, जिसमें से एक है आपके लिए ब्लेसिंग से भरी हुई, गुड न्यूज से भरी हुई, और दूसरे में भी ब्लेसिंग्स ही हैं, क्योंकि आपके आने वाले भविष्य को सिक्योर किया जा रहा है, पावरफुल बनाया जा रहा है, आपको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ में एक छोटी सी एडवाइस भी है। तो आपने इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई 2 बड़ी खबर, और अब देख लेते हैं कि आपके लिए छोटी मोटी और कौन सी चीजें हैं जो बढ़ रही हैं। सो मेरे द्वारा तैयार किए गए इन हैंड रिटन चिट से जानने की कोशिश करेंगे, एंड देखते हैं क्या क्या निकल करके आता है आपके लिए। सो यहाँ से मैंने कुछ कार्ड्स लेने हैं, और वो हमें बताएंगे कि इन एडिशन टू दिस 2 न्यूज आपकी तरफ में और क्या आ रहा है। ओके, एक तो अपने आप ही आ गया, सो उसे हम रखेंगे। चलिए जी, बहुत सारे मिल गए हमें। सो इनको मैं पहले अरेंज कर लेती हूं, उसके बाद एक एक करके बात करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पे तो भाई बहुत ही सुंदर सुंदर मैसेजेस आए हैं जो कि माता रानी आपके लिए लेकर के आई हैं, और सबसे अच्छा मैसेज, सबसे खूबसूरत मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको आपके कर्मों का फल मिलने जा रहा है। कार्मा विथ हार्वेस्ट रिवॉर्ड्स। तो माता रानी आपसे ये कह रही हैं कि अब तक आपने जो भी पुण्य कर्म किए हैं, जो भी अच्छे काम किए हैं,
जो अपने मन को आपने साफ रखा है, कहीं ना कहीं आपने अपने दिल की बातों को सुन करके अपने दिल में किसी भी तरह के झूठ को, फरेब को या फिर चीटिंग जैसी एनर्जी को जगह नहीं दे करके अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिन्होंने बोल्ड बनाया है, एकदम फियरलेस बनाया है, तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं आपने अपने कर्मों के उस फल को अब प्राप्त करना है। और देखिए, पहला मैसेज ही हमारे पास आया था, सीड्स प्लांटेड नाउ विल ग्रो। तो अगर अभी तक आपको अपने उन सभी किए गए कामों का कोई फल नहीं मिला और जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अब तक दुखों का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स का आपने सामना किया है, कहीं ना कहीं लोगों ने आपसे जो भी धोखाधड़ी की या फिर लोगों ने जो आपको बैक स्टेप किया या फिर आपसे कितने ना जाने झूठ बोले, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है चूंकि यहाँ पे लीगल डिस्प्यूट की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके साथ में किसी ना किसी तरह के कोर्ट केस को या फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगवा दिया हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में से शांति चली गई हो। तो माता रानी आपसे कह रही हैं कि इन सारे बैक स्टैबिंग्स का, इन सारे झूठ का, चीटिंग्स का, या जो भी चीजें अब तक हुई हैं जिन्होंने बेसिकली आपकी रातों की नींद को उड़ा के रख दिया, और कहीं ना कहीं आपके दिल में जो भी इच्छाएं अभी तक रही हैं, अगर आपको उन सबको भी मार देना पड़ा और आपने शायद कुछ इस तरह की थिंकिंग अपने दिल दिमाग में बिठा ली हो कि नहीं भाई, अच्छे लोगों के साथ तो जैसे कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, और हम जितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, जितना भी भले का काम क्यों ना कर लें, जितनी भी चैरिटी क्यों ना कर लें, लेकिन कर्मा तो बस यूं ही लोग कहते हैं, क्योंकि अच्छों के साथ में हमेशा बुरा होता है। तो गाइस, अगर आपकी इस तरह की एनर्जी रही है, जो कि आई एम प्रीटी मच श्योर आप में से किसी न किसी के मन में अपने कर्मों को लेकर के या फिर कर्मा को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल जवाब रहे हों, और आज भी कहीं ना कहीं आप ईश्वर से पूछते हैं या अपने मन से जब आप बातें करते हैं, खुद से जब आप बातें करते हैं, तो इस तरह की बातें आपके दिमाग में घूमती रही हैं। सो हियरिन माता रानी आपसे यही कहने आई हैं कि बस आपके साथ में जितना इनजस्टिस होना था वो अब हो चुका, आपके साथ में जितनी भी धोखाधड़ी होनी थी वो अब खत्म हो चुकी। अब समय है अपनी जिंदगी में शांति की अनुभूति को प्राप्त करने का, पीस को अट्रैक्ट करने का। दिस इज द टाइम जब ना केवल आपकी कुछ एक इच्छाएं पूरी हो रही हैं, कुछ आपके दिल से निकली हुई कुछ दुआएं हैं जो आपने मांगी हैं, कुछ डिजायर्स हैं आपकी, चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के हो, चाहे अपना एम्पायर बनाने से हो, ये आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी लाइफ से कोरिलेट कर सकता है। हो सकता है आप एक पार्टनरशिप चाहते हो, एक बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट एंड बहुत ही खूबसूरत पार्टनर चाहते हो। एंड खूबसूरती से मेरा मतलब है कि जिसकी इनर ब्यूटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आप हो सकता है ऐसी कोई पार्टनरशिप की इच्छा रखते हो, क्योंकि यस यहाँ पे डिजायर का कार्ड आया है। तो ये जो आपकी एक इच्छा रही है कि भाई आपके साथ में जितनी भी धोखेधड़ी पहले हो चुकी है या फिर जितनी भी डिसऑनेस्टी लोगों ने पहले दिखाई है, जितना ज्यादा आपके साथ में विश्वासघात किया है, इन सब से जो आप थक गए हो एकदम से, अपने मन को आपने जैसे कि मानो हरा दिया सॉरी। तो माता रानी आपसे ये कहने आई हैं कि आपकी ये जो दिली तमन्ना है कि भाई मुझे एक अच्छा पार्टनर मिले, या अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा बंदा मिले या ऐसी बंदी मिले जो कि लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, जिसके बड़े बड़े सपने हों और वो बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। वो मेरा फायदा ना उठाए या सिर्फ अपने फायदे के बारे में ना सोचे, बल्कि वो बिजनेस को किस तरह से ग्रो एंड एक्सपैंड किया जा सके उस बारे में मेरे साथ बैठ करके सलाह मशवरा करे। तो अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है तो आपकी वो इच्छा भी पूर्ण होने जा रही है। बिल्डिंग एम्पायर की एनर्जी है, तो यस, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी आपका अपना कोई बहुत बड़ा एम्पायर आप बना सकें, चाहे विला के रूप में, बंगलों के रूप में, या फिर किसी और तरीके से, अगर आपकी ये इच्छा है तो आपकी ये इच्छा की पूर्ति भी माता रानी करने आई हैं, आपको तथास्तु कह रही हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से हो सकता है कि आपके जीवन की में से शांति चली गई हो। तो माता रानी आपसे ये भी कह रही हैं कि आपकी जो भी कियोटिक सिचुएशन अभी तक रही है, या जिस तरह की भी अशांति का आपने अभी तक एहसास किया है, कहीं ना कहीं वो सब कुछ तब्दील हो रहा है पीस में। और जो भी आपके हेटर्स हैं एट दिस मोमेंट, जो दिखाते कुछ और हैं, एक्चुअली में वो हैं कुछ और, पीठ पीछे आपके बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपके सामने मीठे बनते हैं और ना जाने लोगों से क्या क्या कहते फिरते हैं, जो कि कभी ना कभी आपके कान में आ ही जाता है। तो अब समय आ चुका है जब आपने अपने इन हेटर्स से बहुत ऊपर जाना है। मतलब ये लोग आपको चाह करके भी आपको रीच आउट नहीं कर सकते। यू आर राइजिंग अबव हेटर्स। तो दिस इज अ टाइम जो कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल समय है। दिस इज अ टाइम जब आपको माता रानी ये भी कह रही है कि आपके पास जितना ज्ञान है, जो आपने अभी तक अर्जित किया है, जो भी एक्सपीरियंस है आपका, जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम है, उसको शेयर करने का भी वक्त आ गया है। बिकॉज यस, देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जो कि भटक गए हैं, और उसके साथ साथ में
उनको सही राह दिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा कोई भी नॉलेज है, ऐसा कोई भी हथियार है जो कि किसी भटके हुए को राह दिखा सकता है, किसी को सही बात समझा सकता है, तो उससे आपने पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है कि भाई अगर मैंने बोल दिया तो क्या होगा, या फिर मैंने अगर किसी को ज्ञान दिया तो क्या होगा। यहाँ पे आपके लिए स्पष्ट रूप से आया है कि आपने जो कुछ भी नॉलेज एंड विजडम को हासिल किया है उसे आप बोल्डलेसली एंड फियरलेसली लेकर के आगे बढ़े, लोगों के साथ में उसे आपने शेयर करना है, और इससे अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपके कर्मों में ही ऐड हो जाएगा। अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति से आर्थिक अवस्था से बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं तो आपका जो कैश फ्लो है उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, और यहाँ इंप्रूवमेंट के साथ साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। तो यस, दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज, मैं कहूंगी अलोंग विद दीज टू न्यूज, कि कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक अवस्था बहुत ज्यादा सुधरने वाली है। तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने कर्मों पर, अपने किए गए अच्छे कर्मों पर आपने बिलीफ रखना है, और किसी की बात नहीं सुन करके, यानी कि किसी के को भी अपने ऊपर डोमिनेंट ना होने दे करके, किसी के भी मत पे ना चल के आपने अपने दिल की बात सुननी है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे लीगल डिस्प्यूट्स की भी एनर्जी है, तो यस, आपको थोड़ा सा सावधानी भी बरतना है। अगर स्पेशली आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप कोई प्रोफेशन में हैं जहां पे चीजें जो हैं वो आपके सामने कुछ और हैं, लेकिन पीठ पीछे से अगर आपको नहीं पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आपको थोड़ी सी जानकारी रखने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लाइज एंड बैकस्टैबिंग की एनर्जी भी निकल करके आई है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहने कह रही है माता रानी। और इसके साथ साथ में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो आप लोगों का जो झूठ है, या फिर किसी के ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं होता है, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस से समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं आप पकड़ भी पाते हैं कि कौन आपसे झूठ बोल रहा है या कौन आपके साथ में दगाबाजी कर रहा है। बट चूंकि आप एक इमोशनल सोल हैं और कभी कभी लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, तो ऐसे में आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है और अपने कॉमन सेंस को आपने अप्लाई करना है। लीगल डिस्प्यूट अगर कुछ हुए में हैं, अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर आपका चल रहा है, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो इससे भी जो आपकी मानसिक शांति भंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का आपको फल मिलने जा रहा है, आपके अपने अच्छे कर्मों की बदौलत आपने अब बहुत ही गुड रिजल्ट को, रिवॉर्ड्स को अब आपने अट्रैक्ट करना है। इसीलिए ये लीगल डिस्प्यूट आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और जिस पीस की आपको तलाश थी वो पीस भी आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आएगा। बट इसके लिए आपने बिल्कुल भी अपने मन को हारने नहीं देना है। इमोशंस के साथ नहीं, लॉजिक के साथ में काम लें, और बिना किसी से डरे, बिना किसी की को अपने ऊपर हावी होने दे करके आपने अपना कॉमन सेंस लगाना है, और अपने दिल की बात को फॉलो करते हुए, यानी कि अपने दिल को, अपने मन को आपने फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और कहीं ना कहीं माता रानी बहुत ही खूबसूरत संदेश लेकर के आई हैं आपके लिए। तो यहाँ से जो भी आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है, स्पेसिफिकली उसी चीज पर फोकस्ड होते हुए आपने उस एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है। और चूंकि आप सभी को अपने कर्मों का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, तो तैयार हो जाइए इन रिवॉर्ड्स को चेरिश करने के लिए, और अपने आप को एकदम हैप्पी एंड पीसफुल एनर्जी में लेकर के जाने के लिए। ठीक है। और अब जाते जाते देख लेते हैं कि माता रानी की ओर से आप सभी के लिए फर्दर एडवाइस क्या है, और क्या कहना चाह रही हैं माता रानी आपसे, उनकी गाइडेंस, उनकी एडवाइस फॉर यू ऑल। Mystic Healer, Infinite Abundance, wow, Distant Thunder, okay, and Rainbow Blessings। क्या बात भाई, आपको तो अबंडेंस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं माता रानी। एडवाइस देने के पहले उन्होंने आपको अबंडेंस की ब्लेसिंग दे दी है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंग भरने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि आपके जीवन में पीस आ रहा है, चूंकि आपको अपने कर्मों का फल मिलने जा रहा है, जो कि अपने साथ अबंडेंस को लेकर के आया है। हर तरह की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल रहा है, और जब माँ काली आती हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दुष्टों का संहार करती हैं, और हर तरह की विपत्तियों का वो नाश करती हैं। और जब ऑब्स्टिकल ही खत्म हो जाएगा, जब रास्ते के कंकड़ पत्थर भी जब आपकी जिंदगी से, आपके रास्ते से निकल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो कुछ भी होगा या जो कुछ भी हमें मिलेगा वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। और चूंकि यहाँ पे इनफाइनाइट अबंडेंस की एनर्जी है, तो यस, यहाँ पे जो कुछ भी अब आपके जीवन में
अब आपको मिलने जा रहा है माँ काली की कृपा से, वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट रूप में मिलने जा रहा है। दैट मीन्स कि एक अबंडेंट लाइफ जीने का, जिसमें कि किसी भी चीज का अभाव नहीं होना, किसी भी दिक्कतों का वास नहीं होना, जितना भी है जो भी है उसमें एक सेटिस्फैक्शन रहना, इसी को तो कहते हैं एक अबंडेंट लाइफ, इजंट इट। तो यहाँ पे आपको चूंकि ब्लेसिंग्स तो मिल रही हैं भाई, रेनबो ब्लेसिंग्स यहाँ पे माता रानी आपके जीवन में बरसाने जा रही हैं। तो क्या जिस तरह से एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और जब वो मिल करके आकाश में आ जाते हैं, जब उन्हें हम देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारा मन खुशियों से भर जाता है। तो समझ लीजिए कि माँ काली की असीम कृपा से आपकी जिंदगी खुशियों से भरने जा रही हैं और आपने अनगिनत अबंडेंस को अपनी लाइफ में फील करना है। अभी इस वक्त हीलिंग की एनर्जी आपकी तरफ ट्रेवल कर रही है। कहीं ना कहीं जो भी दुख दर्द आपने अभी तक अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, अपने जीवन काल में देखे हैं, जिससे कि कई बार आपका मन भी बैठ गया है, कई बार लोगों को माफ करना, मूव ऑन करना आपके लिए शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो आपके लिए एडवाइस यही है गाइज कि माता रानी चूंकि आपके लिए हीलिंग की एनर्जीज लेकर के आई हैं, दिस इज द टाइम जब उन सभी चीजों से अपने आप को मुक्त किया जा सकता है, आजाद किया जा सकता है, जो कि बेसिकली थंडर का काम करते हैं। कई बार पास्ट के वूंड्स हमें बहुत ज्यादा डरा देते हैं, कई बार उनकी वजह से हम अननेसेसरी का ही स्ट्रेस पाल लेते हैं। जो चीजें बीत गई हैं हमारी जिंदगी में, जिनका प्रेजेंट में तो कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए, बट उनको प्रेजेंट में, प्रेजेंट की सिचुएशन में सोच सोच करके हम उनको अट्रैक्ट करने लगते हैं, कभी कभी जान करके, कभी कभी अनजाने में। अगर सबकॉन्शियस माइंड में भी चीजें चलती रहेंगी तो उसका इफेक्ट नींद पर होता है, हम ठीक से सो नहीं पाते और फिर जिस एनर्जी के साथ में, यानी कि अगर हम क्लटर्ड एनर्जी के साथ में सोते हैं तो सवेरे उठ करके वही चिड़चिड़ाहट, वही लेथार्जिकनेस, वही लेजीनेस, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन और फिर लोगों के साथ में अननेसेसरी का वाद विवाद। तो हियर इन माता रानी आपसे ये कह रही हैं कि चूंकि हीलिंग की एनर्जी वो आपके लिए भेज रही हैं एंड दिस इज द टाइम जब आप इस एनर्जी का बहुत ही भली भांति इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको काम में लेकर के आ सकते हैं और अपने आप को आप उन पुराने सारे जख्मों से आप हील कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ओल्ड पैटर्न है आपका जिसको लेकर के आप बार बार घूमते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस पुराने चक्रव्यूह से नहीं निकल पा रहे हैं, तो दिस इज द टाइम वेयर इन यू नीड टू क्लियर द एयर। नहीं तो डिस्टेंट थंडर की एनर्जी है। दैट मीन्स कि अगर आपने अभी इन सारी चीजों को डीक्लटर नहीं किया, अगर इन सारी चीजों को अगर आपने अपने आप से बाहर निकाल के नहीं फेंका, पास्ट में दिए गए जख्मों पर अगर आपने अभी मरहम नहीं लगाया, लोगों को माफ नहीं किया और आपने मूव ऑन करना नहीं सीखा, तो ये जो ब्लेसिंग्स, अबंडेंस की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है गाइज, ये कहीं ना कहीं आपसे छूट जाएगी। अगर आपको प्रेजेंट में अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बनाना है, फुल ऑफ अबंडेंस अगर आपको बनाना है, तो आपको पास्ट को भूलना होगा, उन सारी तमाम बातों से अपने आप को बाहर निकालना होगा जो रह रह करके आपके जख्म को हरा करती है। ठीक है, तो आपको चूंकि अबंडेंस की ब्लेसिंग मिल रही है और साथ ही साथ में हीलिंग की ब्लेसिंग भी मिल रही है, तो ये समय है अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, खुद को माफ करते हैं अपने किए गए गलती की वजह से, लोगों को माफ करते हैं उनके दिल दुखाने की वजह से और मूव ऑन करने की ठानते हैं, अगर खुद से कमिट करते हैं कि हाँ मुझे अब पुरानी बातों से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने मेरा दिल दुखाया मैंने उनको माफ किया, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैंने ईश्वर से माफी मांगनी है। और अगर आप इस चीज की डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे करके आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी क्लियर होगा, आपकी जो अंतरात्मा है, आपका खुद का जो जीवन है, जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके बराबर ये सारी बातें चलती रहती हैं, कहीं ना कहीं इससे भी आप बाहर निकलोगे। और जैसे ही आपने अपने आप को न्यू एनर्जी में टैप इन किया, यानी कि ब्लिसफुल एनर्जी में, ब्लेसिंग्स की एनर्जी में आपने टैप इन किया और अपने आप को हील करना स्टार्ट किया, तो आपने अपने जीवन को अनगिनत अबंडेंस से भरा हुआ पाना है। किसी भी चीज की कमी आपके जीवन में नहीं रहने वाली है, फिर चाहे आपके पास में थोड़ी चीज हो या फिर एकदम इनफाइनाइट रूप में हो, जो कुछ भी होगा आपके पास में, आप उसमें अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाइड पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी एडवाइस माता रानी की ओर से एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अब तक आपने इस इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स को, यानी कि इस इनफाइनाइट अबंडेंस की ब्लेसिंग्स को क्लेम भी कर लिया होगा। नहीं किया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इनफाइनाइट अबंडेंस लिखते हुए, अफर्म करते हुए आपने इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना है, माता रानी की ब्लेसिंग्स को क्लेम करना है और उन्हें अपना तहे दिल से धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर पहली बार आ रहे हैं तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ पढ़ें, वहां आपको मेरे सोशल साइट के सारे लिंक नजर आ जाएंगे। तो आप मुझसे इंस्टा में जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस,
मैं लूंगी इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।